मसीह में आप सभी को मेरा सलाम कबूल हो। ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट वंडरफुल एंड मैजेस्टिक नेम। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन वंस अगेन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने हमें आज फिर से ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम उसके पवित्र पाक कलाम में से सीख सकें। आए हम सबसे पहले प्रार्थना में अपना सर झुकाएं एक बार फिर से। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, आज के दिन और इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि आप प्रकार रूह खुदावंद एक एक बैठे जन के ऊपर अपना कब्जा ले खुदावंद, मुझ पे अपना कब्जा ले खुदावंद। ये कलाम खुदावंद तेरा पाक रूह ही करे इस जगह पे खुदावंद। एक एक शब्द को खुदावंद खुदा प्रभु मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ प्रभु जी, लोगों की जिंदगियों में काम करे परमेश्वर। समझ देना, अकल देना खुदावंद खुदा, ताकि इस पाक कलाम को समझ सके खुदावंद और सबके जीवन में एक रिवाइवल आ सके परमेश्वर। खुदावंद अब से लेके एंड तक के सेशन को, पूरे सेशन को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद कि आप ही हमें चलाएं। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पाम संडे, आज पाम संडे है। थैंक यू। क्या हुआ था उस दिन? जीसस एंटर्स ट्रायम्फेंटली, यानी कि फत्ता मंदी के साथ जीसस जो है वो जेरूशलेम में एंटर करते हैं। और ये जो प्रोफेसी है ऑलरेडी जकरिया में हम पढ़ते हैं 9:9 में। पाम ब्रांचेस जो कि हिलाई गई, जो कि जब यीशु मसीह ने एंटर करना था यरूशलेम में, ये सिंबलाइज करते हैं क्या क्या? विक्ट्री को। आप जब कलाम सुनते हो ना तो मेरे ख्याल से मैं आपको यही कहूँगी कि अपने पास एक पेन और कॉपी ज़रूर रखें। ये कलाम जो है खुदावंद खुदा खुद है। ये आपके जीवन को रिन्यू करता है, ताज़ा करता है, आपके जीवन में रिवाइवल लेके आता है, आपको चंगा करता है। जिस भी चीज़ की कमी है उसे पूरा करता है। वो एल शडाई खुदावंद, ऑल सफिशिएंट खुदावंद आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है। तो ये हमें सिंबलाइज करती है ब्रांचेस ऑफ पाम, विक्ट्री, ट्रायम्फ, पीस, इटर्नल लाइफ। एक शांति, एक विक्ट्री को हम समझते हैं जीत, पीस यानी अमन, अमन ही कहते हैं ना पीस को उर्दू में, जी है ना। इटर्नल लाइफ यानी कि हमेशा की जिंदगी। पुराने समय में ये जो ब्रांचेस हुआ करती थी ना, पाम की ब्रांचेस समझते तो हो ना, आपने सबने देखी हुई होगी पाम की ब्रांचेस, खजूर की, जी बिल्कुल, थैंक यू। खजूर की ब्रांचेस जो जब पहले पुराने समय में जब कोई रूलर आया करता था ना, तो उसको वेलकम करने के लिए भी इन ब्रांचेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये उनकी अथॉरिटी और ट्रायम्फ को भी सिंबलाइज किया करता था उस वक्त। अब हम देखते हैं कि ये जो टाइम है, अब हम पाम संडे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। और क्यों प्रवेश करेंगे? क्योंकि जो उनके बारे में प्रोफेसिस करी गई थी वो अब फुलफिल होने की बारी है। और कितना समय रह गया है? बहुत कम समय रह गया, पाम संडे। और जब यीशु मसीह वहां पे एंटर करेंगे तो ये उनकी मिनिस्ट्री और उनकी जो लाइफ है दोनों का एंड होगा, वहां पे क्लाइमैक्स पे है दोनों। तो बाइबल जो है पूरी की पूरी स्टोरी हम देखेंगे रिडेम्पशन के बारे में। रिडेम्पशन समझते हो आप? रिडेम्पशन क्या होता है? छुटकारा, छुटकारा है ना, छुटकारा है। बाइबल में हम शुरू से जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक इसी स्टोरी को और जीसस बर्थ, डेथ, रेजरेक्शन के बारे में, असेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हम सबको पता है कि यीशु मसीह जो कलाम, पाक कलाम है, वो हमें सिखाता है कि जो गॉड है, परमेश्वर ने सबसे पहले किसको क्रिएट किया था? किसको बनाया था आदम ने पहले? सॉरी, गॉड ने, मैं खुद ही आंसर दे रही हूँ। किसको बनाया था गॉड ने? एडम को बनाया था। तो क्या आदम को परमेश्वर ने नीचे रहने के लिए बनाया था या रूल करने के लिए बनाया था? कहिए मेरे साथ, किस लिए बनाया था परमेश्वर ने? रूल करने के लिए बनाया था परमेश्वर ने। कहाँ कहाँ पे रूल करने के लिए? जी भाई बोलिए। दुनिया के ऊपर, चाहे जमीन के ऊपर कोई भी जानवर क्यों नहीं है, आकाश में उड़ने वाले परिंदे और पानियों के बीच की मछलियों के ऊपर भी वो रूल करे। किंगशिप जो थी वो किसको दी गई थी? एडम को दी गई थी। लेकिन क्या आदम उसे संभालने में बरकरार रहा? क्या किंगशिप को उसने अच्छे से चलाया? नहीं। वाई? क्यों? क्योंकि सिन ने एंटर किया, डेविल ने एंटर किया। उनके जीवन में क्या आया? पाप, गुनाह। और गुनाह की वजह से क्या आया? मौत। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है?
मौत। अगर कोई गुनाह करता है, सिन करता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या आएगा? मौत उसके ऊपर आएगी ही। लेकिन खुदावंद खुदा हमारे इतने महान और जीवित परमेश्वर हैं, जिन्होंने के पहले से ही जब आदम ने सिन किया तो पूरी ह्यूमैनिटी, पूरे इंसानों के लिए एक डिलीवरेंस का इंतजाम तभी कर दिया जेनेसिस में। अगर आप पढ़े तो चैप्टर 3:15 में प्रोफेसी ऑलरेडी, पहली प्रोफेसी मैसियानिक करी गई वहां पे कि खुदावंद खुदा किसे भेजेगा? इब्ने आदम को, यानी कि जो मरियम से पैदा होगा, और वो क्या करेगा? रिस्टोर करेगा वो रिलेशनशिप जो आदम और खुदावंद का ब्रेक हो गया था। किस वजह से? सिन की वजह से। पास्टर जी ही जवाब दे रहे हैं, आप भी बताइए। तो सिन की वजह से क्या हो गया था? ये रिलेशनशिप उनका टूट गया था। अब खुदावंद ने वही इंतजाम किया है। और प्रोफेसिज, भविष्यवाणी, और उर्दू में कहते हैं हम नबूवतें। तो नबूवतें की गई है बहुत सारी। अगर आप लिखते तो मैं आपको बताती। जेनेसिस 3:15, 12:3, आइजाया 7:14, यशाया 7:14, 7 की 14, 9 की 6, 61 की 1-2, जकराया 9:9, लूक 4:18। ये सारी की सारी और भी बहुत सारी प्रोफेसिज है जो करी गई। किसके बारे में? जो आएगा। कौन आएगा? मसाया आएगा। मसाया का मतलब ही क्या है? जो छुड़ाएगा, छुड़ाने वाला, जो आपको डिलीवरेंस देगा। इसीलिए जो लोग स्क्रिप्चर को जानते थे, जो पुराने अहदनामे को पढ़ते थे, उनको पता था, टीचर्स ऑफ द लॉ थे जो थे, उनको पता था कि एक मसाया आएगा जो इनको क्या करेगा? छुड़ाएगा। कहां से छुड़ाएगा? डार्कनेस से, तारीकी की कुव्वतों से छुड़ाया जाएगा। यीशु मसीह जब आए, आपको पता है यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? जीसस, यीशु मसीह। यीशु के नाम से आप क्या समझते हो? यीशु पता है आपको किसी को? यीशु निजात देने वाला। जी बिल्कुल, निजात देने वाला। और क्राइस्ट, सॉरी, क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब फिर जी, क्राइस्ट का मतलब है छुड़ाने वाला। तो जीसस, गॉड सेव्स, बचाने वाला, परमेश्वर बचाते हैं। क्राइस्ट, अनोइंटेड, मस्सा किया हुआ। आपको पता है मस्सा किया हुआ कौन होता है? वो एक बंदा या कोई भी जन जिसको खुदावंद ने अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, और उसको मस्सा किया, और उसको अलग करके उसके लिए एक कॉल, एक मिशन या एक असाइनमेंट रखी गई उसके लिए कि ये बंदा इस काम को परफॉर्म करेगा। अब यीशु मसीह जो है, जीसस, लॉर्ड सेव्स, यानी कि यहोवा परमेश्वर बचाते हैं। क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब अनोइंटेड। यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को ही भेजना था जो कि अनोइंटेड होगा, जिसके पास क्या होगा? एक मिशन होगी, एक पर्पस होगा, एक असाइनमेंट होगी। और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। जेनेसिस से हम देखते हैं, हम जॉन में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील में आप आते हो तो वहां पे चैप्टर 1 वर्स 1 बताती है हमें, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। और वो कलाम कौन था? यीशु मसीह। अगर आप पैदाइश की किताब 1:1 में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कि इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। हेवंस एंड अर्थ किस किसने बनाया? एलोहीम को। अगर आप हिब्रू में स्टडी करें, एलोहीम का मतलब है फादर, सन एंड होली स्पिरिट, द सुप्रीम गॉड, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो खुदावंद है, जो यीशु मसीह है, वो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम ही है। यूहन्ना में हमने पढ़ा कि खुदावंद कलाम था और कलाम ही खुदा था। और जब आप 14 में पढ़ते हो, 1:14 में आ जाइए, 1:14 में क्या लिखा है? द वर्ड बिकेम फ्लैश। पढ़ लीजिए जी, एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। अब ये कलाम आ रहा है उस मिशन को पूरा करने के लिए, उस पर्पस को और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ये कलाम भेजा गया, यीशु मसीह। अब यीशु मसीह ने क्या किया? आए और he made his dwelling among us. Yes, we have seen the glory of the one and only, yes,
ओनली सन एंड ही केम फ्रॉम फादर फुल ऑफ, वो खुदावंद की तरफ से आया पूरा कैसे, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ, पूरा का पूरा ग्रेस और ट्रूथ, सच्चाई के साथ, भरपूरी के साथ भर के इस वर्ल्ड में आया। थिंक अबाउट इट कि परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ शब्द जिसने पूरा यूनिवर्स बना दिया, वो हम जॉन में पढ़ रहे हैं कि वो आ रहा है हमारे बीच में फ्लैश लेके। उसको लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जब यीशु मसीह आए तो जब वो टीचिंग देते थे तो लोग हैरान हुआ करते थे। वो क्यों हुआ करते थे हैरान? क्योंकि जो खुदावंद की टीचिंग हुआ करती थी वो सबसे अलग होती थी और वो डिवाइन होती थी, और वो खुदावंद की तरफ अपने नजरें यीशु मसीह लगाते थे। और जो यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो मेरी टीचिंग है वो मेरी खुद की नहीं है बल्कि किसकी है? जी, मेरे भेजने वाले की। थैंक यू वेरी मच। वो मेरे भेजने वाले की है। तो वो जो यीशु मसीह कलाम पेश करते थे वो किस तरह से करते थे? डिवाइन अथॉरिटी के साथ, एक अथॉरिटी के साथ कलाम को प्रीच करते थे कि जो टीचर्स भी वहां पे बैठे हुआ करते थे लॉ के, उनके दिल भी अंदर से पीस हो जाया करते थे, अंदर से छिद जाया करते थे। इसीलिए हिब्रूज, इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं 4:12, 4:12 में क्या लिखा है वहां पे? 4:12, for the word of God, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया वर्ड्स है ये। The word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, and bone and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. तो ये जो वचन है, ये जो कलाम है, ये यीशु मसीह खुद है। जब यीशु मसीह खुद है ये, तो ये कलाम आपसे बातें करता है, आपके जीवन को जांचता है, आपको परखता है कि क्या है हमारे जीवन में कमी। और इसमें ये खुदावंद खुदा खुद है, इसमें आंखें लगी है जिससे कोई धोखा नहीं दे सकता। ऐसा परमेश्वर, हालेलुया। अब यीशु मसीह की मेन जो असाइनमेंट थी वो क्या थी? सेट कैप्टिव्स फ्री, आजाद करना। किनको आजाद करना? वो जो कहां पे थे? प्रिजन में पड़े हुए थे, जिनको आजादी का नहीं पता था। वो आए, क्यों आए? ही बिकेम आवर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के लिए मैंने उर्दू में एक वर्ड देखा था, मुझे बताइए ये सही है कि नहीं? मुतबादिल, यही है जी, वो यही देखा था मैंने। तो मुतबादिल वो हमारी जगह पे हमारे लिए उसने जान दी। ये थी खुदावंद की असाइनमेंट थी, ये था उसका मिशन कि जो अंधेरे में बैठे थे वो क्या हो? लाइट में आ जाए। जो प्रिजन में बैठे थे उनके ऊपर क्या हो? रोशनी चमक जाए। और जिनकी आंखें अंधी थी उनकी आंखें क्या हो? खुल जाएं। जो गूंगे थे बोलने लगे। इन कैप्टिव्स को छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए। अब हम पढ़ते हैं मार्क 11, मरकुस 11। अगर आपके पास अपनी अपनी बाइबल है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। वर्स नंबर 1। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतन्या के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा। कितने भेजे गए? 2, याद रखिएगा, 2 को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा, आपकी बाइबल में भी गधी का बच्चा लिखा हुआ है क्या? ओके। गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। क्या है? गधी का बच्चा। इस वर्स में, वर्स नंबर 2 में आप देखोगे गॉड के एट्रीब्यूट को। गॉड के 3 एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट समझते हो? विशेषताएं या खुदावंद का कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं ऑमनी प्रेजेंस, ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीशिएंट। यानी कि खुदावंद जो है वो हर वक्त हर जगह पर क्या है? मौजूद। और खुदावंद जो है वो ऑल पावरफुल है, वो क्या है? सबसे ताकतवर है। और ऑमनीशियंस,
यानी कि वो क्या है, सब कुछ जानता है। अब देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि कहां पे वो गधी का बच्चा बंधा हुआ है। अब दोनों डिसाइपल्स को क्या कहा, जाके खोल ले आओ वहां पे। एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिसाइपल्स ने क्या किया है, जो चेले हैं उन्होंने क्या किया है, चेले ही कहते हैं ना हिंदी में, गांव में जाओ और जी जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुना, सबसे पहले सुना और वैसा ही किया, ओबीडियंस। और वैसा करते करते आगे क्या होता है, जिस पर कोई आदमी कभी सवार नहीं हुआ उसे खोल लाओ। और अगर तुमसे कहे तू ये क्यों कहता करते हो, तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह जो बोल देते हैं, कोई उसे रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन अथॉरिटी के साथ बोला गया ये भी वचन था। अगर आप पुराना नियम या फिर पुराना अहद पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि 55 आइजाया 11 में लिखा हुआ है कि खुदावंद का जो कलाम है वो इस तरह से है जैसे ऊपर से बर्फ गिरती है और बारिश गिरती है और हाफ वे में कभी वापस नहीं जाती। वो क्या करती है, नीचे जमीन के ऊपर पड़ती है, और जमीन के ऊपर जो बोया गया है वो क्या होता है, पैदा होता है, जिससे कि जो बोता है उसको खाने वाले को रोटी और बीज मिले। ये है खुदावंद का कलाम। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि खुदावंद का कलाम जो है इसकी पावर कितनी है? खुदावंद का कलाम, खुदावंद कहते हैं जिस तरह से, कंपैरिजन देखिए, कभी देखा है बारिश आधे रास्ते से वापस चली जाए? नहीं, वो पूरी पड़ती है। तो खुदावंद क्या कहते हैं, जिस तरह से मेरा कलाम, जिस तरह से बारिश से मेरा कलाम जो मैंने कह दिया वो डेफिनेटली होगा, वो कभी स्टॉप नहीं होगा। वो है खुदावंद का कलाम, यीशु मसीह खुद है वो। हम देखते हैं यहाँ पे कि कंप्लीट डिवाइन अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो बोला गया और डिसाइपल्स ने भी वैसा ही किया। वर्स नंबर 2 में हमने देखा क्या कहा उन्होंने कि अनटाई। 2 में देखा लिखा है कि बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कोई आदमी नहीं मिला, उसे खोल लाओ, खोल लाओ। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उसे क्या करना है, आपने अनटाई करना है। यीशु मसीह क्यों आए, क्या था उसके, क्राइस्ट का मतलब क्या था, बंधनों को तोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए। अनटाई पीपल, लोगों को छुड़ाने के लिए, कहां से, तारीकी की कुबतों से, फ्रॉम डार्कनेस टू रिडीम देम, हर एक बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए और उनको छुटकारा देने के लिए, ताकि वो रिहाई पा सके, वो फ्रीडम में रह सके। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आए। खुदावंद प्यार करते हैं किसको, फ्रीडम को, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, आजाद, वो खुद भी, और वो चाहते हैं कि उसके लोग भी आजाद रहें। इसलिए कलाम कहता है whom the son sets free is free indeed, कि जिसको खुदावंद आजाद करे वो क्या है, आजाद हैं। वर्स नंबर 3, वर्स नंबर 3 में क्यों खुदावंद का कहा हुआ पूरा होता है, क्योंकि खुदावंद 100% गॉड है। जीसस जब धरती के ऊपर भी थे, ही वॉज 100% गॉड। आपको डीएनए की अगर नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो डीएनए है उसमें हमारे बाप दादों की पूरी इंफॉर्मेशन एडम तक स्टोर होती है, और उसमें क्या होता है, गुना भी होता है, मेरे बाप का, मेरे दादा का, मेरे परदादा का, और फिर आदम तक, सारे की सारी स्टोरेज वहां पे होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के डीएनए में, डू यू थिंक के वो कहीं किसी तरह का सिन था? क्या खुदावंद यीशु मसीह के बाप का जो डीएनए खुदावंद यीशु मसीह में था, क्या उसमें कोई पाप था, क्या कोई सिन था? दैट डीएनए वाज इम्पेकेबली प्योर, बिल्कुल साफ था, वो 100% प्योर थे। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आजमाइशें आई, लेकिन वो कभी भी पाप के आगे नहीं झुके। डोंकी जो है हम देखते हैं, या गधा जो है वो हम देखते हैं, वो है हम्बलनेस की निशानी। हम्बलनेस समझते हो आप, हलीमी की निशानी। जो रॉयल्टीज भी हुआ करती थी उस वक्त, वो चैरियोट्स में या रथ के ऊपर सवार हुआ करते थे, घोड़े वालों को। लेकिन अगर कोई किंग घोड़े के ऊपर बैठता था और वो एंटर करता था, तो इसका मतलब हुआ करता था कि अमन है, शांति है, पीस है। इसी तरह यीशु मसीह घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं, बल्कि गधे के ऊपर कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए प्रोफेसी कहाँ पे कर दी गई, जो भाई ने अभी पढ़ी 9:9 जकरिया में, कि गधे के ऊपर बैठ के तेरा बादशाह आएगा।
तो परमेश्वर जो है, गॉड जो है, वो प्यार करते हैं फ्रीडम को। ही लव्स टू अनटाइम पीपल। आपको पता है धर्म कितने हैं? कितने धर्म है इस दुनिया में? हम भी उन्हीं धर्मों में थे। हम लोग गुरुद्वारों में जाने वाले, मंदिरों में जाने वाले थे। हम भी क्या किया करते थे? वही किया करते थे जो वो लोग करते थे। लेकिन वो रिलीजन जो था ना, आपको बांध के रखता है। किसमें? ये मत करना, ये मत खाना, वहां मत जाना। आपको फ्रीडम नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह किसी रिलीजन को स्टार्ट करने नहीं आए। यीशु मसीह किस लिए आए? लोगों को छुड़ाने के लिए, रिलीजन से, ट्रेडिशन से और कल्चर से, ताकि लोग क्या हुए? छूट जाए, हर एक तरह के मजहब, रिवायत और रस्म से आजाद किया खुदा। हम क्या है? अब हम यूनिक हैं, अलग तरह के लोग जो खुदावंत के लहू से ही खरीदे गए हैं। अब आप थोड़ा सा वर्स नंबर 4 के ऊपर फोकस कीजिएगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। वाई डंकी वॉज टाइड देयर? वाई डंकी वॉज टाइड अप देयर? क्यों वहां पे बांधा गया था? अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो मुझे बताइए प्लीज। थिंक अबाउट इट। करेक्ट, यस। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। और और किसी के माइंड में आता है कुछ? आपने एक्चुअल में मुझे बताइए, आप में से किस किस ने ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा हुआ है? जी, गधे पे आता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। द क्वेश्चन इज दैट कि डंकी बाहर क्यों बंधा हुआ था? जल्दी से ले जाना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलें, अब हम चलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस को हम बोलते हैं खरूज। 13 में देखिएगा ध्यान से। 13 वर्स नंबर 1-2। खुदावंत, अगर आपको पता है कि खुदावंत ने जब इजरायली जब मिस्र में थे, स्लेवरी में थे, बॉन्डेज में थे, तो खुदावंत ने कितनी बवाएं भेजी थी उनके ऊपर? 10 भेजी थी भाई। क्या ये भाई सही कह रहे हैं? 10 भेजी थी? 10 ही भेजी थी। जी बिल्कुल, थैंक यू भाई। तो 10 जो बवाएं भेजी थी, आखिर वाली बवा कौन सी थी? पहलौठे मर गए थे उनके सारे। अब जितने भी पहलौठे बचे थे, क्या वहां पे इजरायलियों के मरे थे पहलौठे? नहीं मरे थे ना, उनके जानवरों के बैल भी नहीं मरे थे। लेकिन अब खुदावन क्या कह रहे हैं कि जब जितने भी पहलौठे हैं वो मेरे हैं। आपने ये सब सुना होगा कि पहलौठों को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है और खुदावन कहते पहलौठे मेरे हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वबा आई थी, प्लेग आई थी मिस्र के ऊपर, तो इजरायलियों के बेटे नहीं मरे थे पहलौठे, ना जानवरों के मरे थे। अब खुदावन ने कहा कि मैंने छोड़ तो दिए, लेकिन ये किसके हैं पहलौठे? ये मेरे हैं, ये मेरे हैं पहलौठे। एक्सोडस 13 वर्स नंबर 1-2, अगर आप जल्दी से पढ़ दीजिए। जी, एक्सोडस 12 और 13 भी पढ़ दीजिए प्लीज, इसी के 13, 12 और 13। जी जी जी, 12-13 इसी का। तो तू पहलौठी के बच्चों को और जानवरों के पहलौठों को खुदावंत के लिए अलग कर दे। सब नर बच्चे खुदावंत के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना। अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलौठे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। जी, समझ रहे हो? अब इजरायलियों को क्या करना पड़ता था? अपने ही पहलौठों के लिए फिदिया देना पड़ता था। जाके एक फिदिया मुकर्रर किया गया था। लेकिन जो गधा था उसके लिए खुदावंद ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? आपने क्या पढ़ा अभी? मुझे बर्रा चाहिए। जी, गधे के बदले क्या चाहिए खुदावंद को? बर्रा चाहिए। अब देखिए, क्लीन एनिमल चाहिए खुदावंद को, अनक्लीन नहीं। अगर आप पढ़ेंगे ना लेविटिकस, खुद पढ़ लीजिएगा आप,
तीसरी किताब की लेविटिकस 11 चैप्टर में पाक और नापाक जानवरों के बारे में बताया गया है। तो जो गधा है वो नापाक है, उसका सैक्रिफाइस और ऑफरिंग खुदावंद के आगे नहीं जा सकती। इसी तरह से जब इंसान था, जो इंसान ने पाप किया, तो उसकी खुद की सैक्रिफाइस या उसका लहू आगे खुदावंद के आगे बहाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके लहू में क्या था? प्योरिटी नहीं थी, वो इम्प्योर हो चुका था। इसीलिए यीशु को उसकी जगह के ऊपर आना पड़ा। अब ये डोंकी जो है, इसकी जगह के ऊपर खुदावंद ने कहा है मुझे चाहिए बेऐब बर्रा, यानी कि क्लीन एनिमल, उसकी अनक्लीन की जगह के ऊपर। तो ये स्टोरी किसकी है? रिडेम्पशन की, छुटकारा। अगर तुमने क्या छुड़ाना है? डोंकी को छुड़ाना है तो बर्रा दिया जाए। अब ये जो डोंकी है किस चीज के लिए इस्तेमाल होते थे लास्ट टाइम में, ओल्ड टाइम में? डोंकी, हाँ जी, बोझ उठाने के लिए, जी बिल्कुल, और सवारी के लिए, हाँ बिल्कुल, और बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल होते थे। लोग उसके ऊपर ढाके चीजें लेके जाया करते थे बेचने के लिए। अब खुदावंद कह रहे हैं कि अगर तुमको लगे कि ये जो गधा है, इसको छुड़ाने के लिए जो बर्रा है वो तो बहुत महंगा है, तो ऐसा करना कि ये जो गधा है इसकी नेक तोड़ दी जाए। यानी कि तुम मुझे तो चढ़ा नहीं सकते और उसको छुड़ा भी नहीं सकते, बलि करके तुम दूसरा बर्रा नहीं दे सकते। अब तुमने क्या करना, ना तो तुम उसे इस्तेमाल करो ना मुझे चढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है कि जो बर्रा अपने देना है वो एक्सपेंसिव है, तो करना क्या? उसकी गर्दन को तोड़ देना। ये कहाँ पे लिखा है? ये लेविटिकस में जब आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक्सोडस 34:20 में आप वर्स लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, आप घर जाके पढ़िएगा कि खुदावंद ने कहा कि इसकी नेक तोड़ देना। Redemption happens when sinless lamb died. रिडेम्पशन गधे की तभी, छुटकारा तभी होगा जब एक प्योर लैम्ब उसकी जगह के ऊपर दिया जाएगा। जकरिया 9:9 हम देखते हैं जीसस ह्यूमिलिटी, फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी। वहां पे एंटर खुदावंद ने किसके थ्रू किया है? गधे के थ्रू। क्या बताया है हमें वर्स में? दैट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी एंड जीसस ह्यूमिलिटी। वर्सेस 6 to 8, verses 6 to 8, 11 मार्क लिखा, उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चों को यूं ही और उसके ऊपर क्या करने लगे? कपड़े डालने लगे। किसके लिए? बिकॉज किंग ऑफ किंग्स वाज गोना राइड दैट डंकी। उसके ऊपर कपड़े डाले गए, इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट और ऑनर के लिए। और बहुत सारे लोगों ने ब्रांचेस जो थी पाम की आगे भी फैलाई और क्या नारे लगाने लगे? होसाना टू द सन ऑफ डेविड। किसकी सना हो? किस होसाना? अगर आपको पता है, कम ऑन, आप लोगों ने कितने सर्मन सुने होंगे पाम संडे के ऊपर? होसाना का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हमें भी बचा, सेव अस, सेव अस। हम क्यों? क्योंकि प्रोफेसिस ऑलरेडी कर दी गई थी कि एक मसाया आएगा जो अपने लोगों को डिलीवर कराएगा डार्कनेस से, मौत से, और साल्वेशन उनको दी जाएगी, निजात उनको मिलेगी। जैसे कि हम वर्स नंबर 15 मैथ्यू 21 चैप्टर में देखते हैं कि लोग शाउट करते हैं, प्रेज टू द सन ऑफ डेविड। आप अगर आप इस चैप्टर के ऊपर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा दैट वी वर दैट डंकी, वी वर दैट डंकी। हम वो गधे थे जिसकी नेक तोड़ देने वाली थी, तोड़ जाने वाली थी। वो गधा बाहर इसलिए बांधा गया था क्योंकि अभी उसको ले जाकर उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी, क्योंकि जो उसका ओनर है उसके पास वो सोचता है कि शायद बर्रे को देना इसकी जगह के ऊपर बहुत कीमती होगा, इसलिए उसको बाहर बांधा है कि अब इसकी नेक तोड़ दी जाएगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से रिडीम कराते हैं, उसको छुड़ाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और उसी से एंटर करते हैं यरूशलेम में। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी क्या करवाया? रिडीम कराया, छुटकारा दिया। और हमारी जगह के ऊपर कौन सब्स्टिट्यूट बना? कौन सा लैम्ब सैक्रिफाइस किया गया? तो जोर से बोलिए ना, फिर मसीह यीशु हमारी जगह के ऊपर सैक्रिफाइस किया गया, वो हमारा सब्स्टिट्यूट बना।
जिस तरह से उस गधे को छुड़ाने के लिए खुदा ने कहा था बर्रे को दे दिया जाए, इसी तरह जो इंसानियत, जो थे लोग, जो पूरा वर्ल्ड, जो सारा संसार अंधकार, डार्कनेस, तारीकी की कुव्वतों में बंधा हुआ था, खुदावंद ने एक ऐसे बर्रे को प्लान किया जो पूरी की पूरी निजात और शिफा देने में वर्दी था, इम्पेकेबली प्योर, जिसमें कोई भी गुनाह नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, कहे मेरे साथ हालेलुया। होसाना टू द सन ऑफ डेविड, होसाना टू द सन ऑफ डेविड। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद मुबारक है। आपको पता है आप कितने ब्लेसेड है, आपकी जगह पे बर्रा कुर्बान कर दिया गया। खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा, जॉन 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, फॉर सो हूएवर बिलीव्स ऑन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। वो बर्रा मेरी जगह पे, आपकी जगह पे कुर्बान कर दिया गया, और आप कितने ब्लेसेड लोग हैं खुदा। हालेलुया। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी मैं। एक छोटा बच्चा था जो कि जंगल में रहता था अपने बाप के साथ, और उस जंगल में उसने कभी बाहर नहीं देखा था कि सी में किस तरह से शिप्स चलते हैं या बोट कैसे चलती है। जब वो अपने बाप के साथ गया एक दिन किनारे पे, तो वो देखता है कि वहां पे बोट है, और वो देख के हैरान हो गया कि इतनी भारी बोट इस पानी के ऊपर कैसे चल रही है। और घर जाके उसने क्या किया, उसके बाप ने बताया कि ऐसा चलती है और इसमें लोग होते हैं। कहता मैं ऐसी ही बोट खुद बनाऊंगा। और उसने क्या किया, कितना टाइम लगा के वैसी ही बोट, एक सेल बोट बनाई, और फिर उसको चेक करने के लिए रिवर के किनारे गया कि क्या ये मेरी बोट भी उसी तरह से चलती है जैसे मैंने देखी है। और वो ट्राई करता है, जैसे ही वो रिवर में रखता है तो वो वाली बोट भी वैसे ही फ्लोट करने लगी जैसे उसने देखा था। और जब वो फ्लोट कर रही थी तो वो बहुत खुश हुआ, और उसका ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ गया, और जैसे ही दूसरी तरफ गया एक इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आई कि जो बोट उसने बनाई थी वो क्या हो गई, गायब हो गई, पता ही नहीं लगा कि किधर गई। अब जिसने वो बोट बनाई थी वो इतना निराश हुआ, वो इतना रोया, और उसने क्या किया, बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं है उसको बोट कहीं पे भी। उसने दिल में ठान लिया कि मैं उसे ढूंढूंगा, क्योंकि मैंने पूरी शिद्दत से उसे बनाया है। और फिर वो क्या करता है, एक दिन उसी जगह के ऊपर, उसी टाउन में अपने बाप के साथ आता है, और वहां पे एक शॉप होती है, और शॉप के डिस्प्ले में वही बोट लगी हुई होती है, वही बोट लगी हुई, और उसे पक्का पता है कि ये मेरी क्रिएशन है, ये बोट तो मैंने बनाई थी, ये मेरी है। अंदर जाता है, शॉपकीपर से पूछता, कह रहा ये मेरी बोट है, तुमने अपनी दुकान में कैसे रखी? कह रहा मुझे नहीं पता, तुम्हारी हो सकती है, लेकिन मैंने इसे खरीदा है। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें भी प्राइस पे करना पड़ेगा। और वो कितना मेहनत करके प्राइस लेके आता है, और उसको ले लेता है जो उसने बनाई हुई होती है, और उसे इतना चूमता है कि उसे वो मिल गया जो उसकी क्रिएशन थी, उसने बनाया था, और उसको ले गया, और कहता है तू पहले भी मेरी थी, बोट को कहता है, और अब भी तू मेरी है। अब खुदावंद ने हमें कैसे खरीदा है, हम वो क्रिएशन, हम वो बोट थे। खुदावंद से हम दूर हो गए थे, लेकिन खुदा ने फिर पेमेंट करके हमें खरीदा है। अब हमें खुदावंद के हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता। 1 पीटर 1:18-19, लास्ट वर्स से पढ़िएगा प्लीज, लास्ट वर्स, 1 पीटर 1:18-19। तुम जानते हो कि तुम्हारा नाम तुम्हारा शासन चलाता था, उससे तुम्हारी खलासी यानी सोना चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि बेऐब और बेदाग बदले यानी मसीह की बेच कीमत से। कैसे हुआ? सोने से। कैसे हुआ आपका रिडेम्पशन? क्या सोने से, क्या चांदी से, क्या किसी कीमती वस्तु से? किसके साथ हुआ? मसीह यीशु के लहू के साथ हम लोग छुड़ाए गए। 1 पीटर 1:18-19। तो खुदावन ने अपनी मिशन को क्या किया? कंप्लीट किया। वो एडम जिसने सब कुछ बेच दिया था, ह्यूमैनिटी को, वर्ल्ड को डेविल के हाथ में, उसको फिर से खुदावन ने रिडीम करवाया। हमें वो वाला बर्रा बना, और वही बोट की तरह हमें फिर से हासिल करके खुदावन कहते हैं कि अब ये क्रिएशन किसकी है? मेरी। अब ये लोग किसके हैं? मेरे। तो आप याद रखिएगा इस सर्मन से आपने क्या क्या सीखा,
क्या क्या सीखा? नंबर 1 मिशन, कि खुदावंद यीशु मसीह मिशन पूरी करने के लिए आए, और वो मिशन क्या थी? टू डिलीवर कैप्टिव। और हमने पढ़ा अंटाई और डोंकी के बारे में। वो डंकी कौन था? हम लोग थे, वो वर्ल्ड था, पूरा संसार। और वो लैम कौन है? बोल दीजिए, अब तो खुश हो के बोलिए जी, वो यीशु मसीह थे। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपनी कीमत को जानना है कि खुदावन ने जो हमारे जीवन में कॉल रखी है वो भी जैसे यीशु मसीह ने पूरी की वैसे पूरी। आए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, तेरी महिमा हो, तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो खुदावन। तुझे सजदा करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं यहाँ पे बैठे एक एक जन के लिए खुदावन। खुदा परमेश्वर शुक्र अदा करते हैं कि आपने इनके साथ बातें की है खुदावन, तेरा कलाम इनके ऊपर खोला गया है खुदावन। ऐसा होने दे परमेश्वर, जिस तरह से आपने यरूशलेम में खुदावन एंट्री ली परमेश्वर ट्रायम्फेंटली, ऐसा होने दे परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों के हर एक हिस्से में आप एंटर करें खुदावन खुदा। और खुदावंद आप ही इनके राजा हो, आप ही इनके बादशाह हो खुदावंद। और परमेश्वर ये लोग तेरे नाम तेरे कलाम में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। ये हमेशा याद रखे कि एक भारी कीमत इनके लिए अदा की गई है, और वो यीशु मसीह का लहू है, और ये 2 बारी खुदावंद के हुए हैं परमेश्वर। धन्यवाद हम सबको खुदावंद अपने लहू के साथ खरीदने के लिए। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारी परस्तिश आप ही को देते हैं। और मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन।